नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। प्रेम प्लम्बिंग सर्विसेज में आप लोगों का स्वागत है। सभी प्लम्बर भाइयों को सूचित करता हूं कि प्लम्बिंग में एक विषय ये भी होता है सोनास। आज मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे पीछे होके आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ की कमी हो जा रही है। अब इस सीन को कैप्चर मार लेना और उसके बाद मेरी वॉइस को सुनना। एक सब्जेक्ट है सोनास, दूसरा एक सब्जेक्ट होता है स्टीम। ये लकड़ी का एक केबिन बना हुआ होता है जो फुल पैक होता है और इसके अंदर सूखा गर्मी पैदा किया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो पैसे वाले हैं, श्रम नहीं कर पाते, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। शारीरिक श्रम ना हो पाने की वजह से शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स बाहर निकल नहीं पाती, जिसके लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ये केबिन होता है, केबिन के अंदर सूखा गर्मी पैदा होने की वजह से शरीर के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन, हृदय के अंदर जो जहर बहर है, टॉक्सिन्स है, सब निकल नहीं पाते ना। एक मजदूर आदमी को पूछेंगे जो रोड खोदता हो, मजदूरी करता हो, गाढ़ा मजदूरी करता हो, उसका तो डिटॉक्सिफिकेशन होते रहता है। एक बड़े लोग जो पैसे कमाने के चक्कर में समय नहीं दे पाते शरीर को, शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता, ये उनके लिए है। इसको बाथरूम में लगाते हैं, बड़ा सा केबिन होता है, इसके अंदर बैठा जाता है और उसके अंदर वो गर्मी रिलीज होना शुरू होता है और भी सूखा गर्मी। सेम इसी की पद्धति पे यदि स्टीम आ जाएगा तो स्टीम जो है वो गीला गर्मी होता है। बस फर्क दोनों का वही है, लेकिन जब तक शरीर के अंदर से पसीना निकलेगा नहीं तब तक शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स अंदर पड़े रहेंगे। जो आप खाना जितना भी खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होता नहीं है और बिना पसीने के वो बाहर निकल नहीं पाता। उसी को देख के ये बनाया गया है कि जिनके पास समय नहीं है वो इसका इस्तेमाल करें। सोनास 4x6 में 7 फीट हाइट में बनता है। अलग अलग साइजेस हैं, साइज आप कोई भी ले सकते हैं। ये करीब 3.25 लाख रुपए के आसपास जाता है और इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं वो मैं छोटे में संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। सभी प्लम्बर भाई इसे ध्यान से सुने। इंक्रीज कार्डियोवास, पहला हमने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, यकृत से जो विष है उसको निकालना। उसके बाद इंक्रीज कार्डियोवास फंक्शन, शारीरिक हृदय का व्यायाम समझ लीजिए आप। उसके बाद है स्टेमुलेटेड इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, पेन रिलीफ, दर्द से मुक्ति। जब शरीर के अंदर से सारी रोज पसीने निकला करेंगे तो टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, शरीर में दर्द नहीं रहेगा और शरीर फिट रहता है, हेल्थी शरीर रहता है। कंफर्टेबल सीटिंग, बैठने की जगह अच्छी रहती है, आरामदायक बैठक होता है। 3 वे हीटिंग, 3 तरीके से स्किन को गर्म करता है ये। उसके बाद हो गया कि स्किन रेजुवेंशन, तो ये होता है चमड़े की कायाकल्प, एक समझ लीजिए। जब यानी शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे तो स्किन आपके अच्छे रहेंगे और बेहतर ढंग से काम करेंगे। उनके अंदर जितने बाल होते हैं शरीर में उतने छेद होते हैं, वहाँ से सारे टॉक्सिन्स निकला करते हैं, तो जिससे शरीर एक चुस्त और दुरुस्त रहता है। स्ट्रेस रिडक्शन तनाव को कम करता है। सामने जो लिखा हुआ है उसको आप देखें, और स्ट्रेस रिडक्शन बोलते हैं, तनाव को कम करता है। वेट लूज, वजन घटाता है।
और इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन, रक्तचाप को सुधारता है। और क्रोमोथेरेपी एक रंग चिकित्सा है या रंग विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके अंदर और एक फंक्शन होता है, थर्मोमीटर होता है, जो तापमान, जो टेम्परेचर, उसके अंदर का टेम्परेचर मेंशन जितने पे सेटिंग है, जितना आप ले सकते हैं उतना टेम्परेचर जाने के बाद वो उसको महसूस करता है। उसके बाद होता है हाइग्रोमीटर, जो उसके अंदर बना हुआ यानी मतलब टेम्परेचर है, उसको नापने का जो फार्मूला होता है वो हाइड्रोमीटर होता है। उसके बाद आता है सैंड ग्लासेस। एक ग्लास नहीं होता, फिल्मों में देखा है आपने, उसको पलट के रख देते हैं तो वापस उसमें से सैंड जो है नीचे की तरफ आता है, फिर उसको घुमा के रख देते हैं। तो वो टाइमिंग के हिसाब से रहता है कि कितना समय आपको लेना है, क्या करना है और कितनी बार लेना है, कितने पे आपका शरीर फिट रह सकता है, वो उसके ऊपर है। ब्लूटूथ सिस्टम होता है। ये हो गया सोनास। इसी तरीके से होता है स्टीम। स्टीम में भी वही है कि जिनके पास समय नहीं है वो स्टीम के अंदर बैठेंगे और वो शरीर के अंदर वो गर्मी की वजह से आपके शरीर की टॉक्सिन्स बाहर आती हैं। तो सोनास और स्टीम दोनों के फंक्शन एक है, बस दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये सूखा और वो गीला। इसके अंदर स्टोर रहता है जो 4.5 के आसपास, यानी मतलब उसका टेम्परेचर होता है केबी में। तो ये हो गया सोनास। और सेम चीज़ स्टीम है। स्टीम का भी यानी मतलब मैं लिख के बता दूंगा। स्टीम में तो यानी प्लम्बर के कुछ काम रहते हैं, प्लम्बिंग के एक पॉइंट बनाने रहते हैं, बाकी वर्कआउट वो केबी नहीं करता है। ये भी वर्कआउट वो अपने आप से करता है, इसमें प्लम्बिंग का कोई विशेष काम नहीं है। फिर भी प्लम्बिंग से रिलेटेड आ रहा है, इसलिए मैं ये और स्टीम दोनों भी आप लोगों को बता दूंगा। स्टीम दूसरे दिन। जय हिंद, जय भारत।